जी का चश्मा लिखा गया था स्वयं प्रकाश जी द्वारा। इसमें जैसे कुछ ही लोग थे, हवलदार साहब, पान वाला, चश्मे वाला, नेताजी की मूर्ति और कस्बा था। तो हम सबको पता है जैसे कि कहानी शुरू होती है कस्बे से ही शुरू होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा होता है कस्बे में क्या क्या चीज़ें थी। एक नगर पालिका थी, एक सिनेमा घर था, 2 लड़कियों का और लड़कों के स्कूल थे, मुख्य बाजार था और सीमेंट का कारखाना था। और कुछ जैसे कि किरदार हो जाते हैं, जैसे हवलदार साहब, पान वाला, चश्मे वाला, ठीक है, ये किरदार हो जाते हैं। और पूरी कहानी इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है, जो है नेताजी की मूर्ति। तो हवलदार साहब एक कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, जो हर 15 दिन में 15 डेज़ में उसी कस्बे से गुजरते थे। और वह एक देशभक्त थे। वो पान वाले के यहाँ से पान खाते थे। और तो कहानी कुछ इस प्रकार से थी। जैसे ही हवलदार साहब कस्बे से गुजरते थे तो उनने एक दिन नेताजी की मूर्ति देखी। उस पर देखा कि मूर्ति संगमरमर के पत्थर की और चश्मा असली का। उनने पान वाले से पूछा कि भाई ये चश्मा पहले तो उनने पहली बार नहीं पूछा। जब वह दूसरी बार वहाँ कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा इस बार चश्मा दूसरा है। तो उनने पान वाले से पूछा कि ये चश्मे का चक्कर क्या है। तो पान वाले ने बताया यह सब कैप्टन करता है। तो देशभक्त होने के कारण हवलदार साहब समझ गए कि कैप्टन भी एक उनकी तरह देशभक्त होगा और उसे नेताजी के बगैर चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी। और बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। पान वाला और बाकी लोग उस कैप्टन को पागल कहते थे, व्यंग करते थे, यानी उसका मजाक उड़ाया करते थे। पान वाला एक खुशमिजाज व्यक्ति था। उसकी चौराहे पर दुकान थी। चौराहे पर कैप्टन चश्मे वाले की भी दुकान थी। वह उसे कैप्टन तो व्यंग में, मजाक में कहा जाता था। वह कोई फौज में जाने वाला व्यक्ति नहीं। हवलदार साहब ने पूछा कि पान वाला बोलता कि वो बूढ़ा क्या जाएगा मरियल सा फौज में, पागल है पागल, ऐसा बोला उसके बारे में। और ये बात हवलदार साहब को पान वाले की अच्छी नहीं लगी। तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो हवलदार साहब ने पान वाले से इसका राज पूछा। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है। ये सुन के हवलदार साहब की आंखों में नमी आ गई। और फिर अगली बार जैसे ही 15 दिन बाद उनको फिर कस्बे से गुजरना था तो उनने इस बार ड्राइवर से कह दिया था इस बार हम चौराहे पर नहीं रुकेंगे, ना ही पान खाएंगे। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ मुड़ गई और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक छोटा सा चश्मा बना था। थैंक यू। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं।